तो आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं 6 क्वेश्चन मैं किसी और पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, 7 क्वेश्चन से मैं पढ़ा रही हूँ। तो देखते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी बातें मैं लेके आई हूँ जिसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पिछले दो दशकों में विश्व का कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि का दर दर्शा रहा। मतलब कि पिछले 2 दशक से कौन सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही, तो वो देश है अफ्रीका। ठीक, जनसंख्या भूगोल का जनक कौन है, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कौन है, तो इनका नाम है जीटी टिवार्थ था। ट्रिवार्थ था। ठीक, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी किसने दिया था, तो इस थ्योरी को 2 लोगों ने दिया था। ठीक है, पहले थे थॉमसन ने 1929 में दिया था, और नोटेस्टीन ने 1945 में दिया था। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए सही है। तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जैसे जनांकी समीकरण। तो इसका ये फार्मूला है P2 बराबर P1 बर्थ माइनस डेथ प्लस I माइनस E। ठीक, तो ये इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हम लोग याद करेंगे कि एग्जाम में कहीं भी ये फार्मूला दिखे तो हम इसको टिक कर सकें कि ये जनसंख्या वृद्धि का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख, अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो ये है एडविन कैनन जो है ये अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इनकी बुक का नाम था वेल्थ जो 1924 में इन्होंने दिया था। इनकी बुक का नाम वेल्थ था जो 1924 में इन्होंने दिया था। कौन से अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की दूरी कहलाती है, कौन से अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की दूरी कहलाती है, तो यूरोपीय जनसंख्या की दूरी 50 डिग्री नॉर्थ है। 50 डिग्री नॉर्थ, सबको पता है कि मतलब कि जनसंख्या किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध से। ठीक है, नॉर्थ पोल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। पूरी जनसंख्या का 90% जनसंख्या नॉर्थ पोल में निवास करती है, बाकी 10% जनसंख्या साउथ पोल में। तो ये कौन यूरोपीय जनसंख्या दूरी क्या है, 50 डिग्री नॉर्थ में। ठीक, 13वां गणितीय घनत्व का अर्थ क्या होता है, तो गणितीय घनत्व का अर्थ कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। तो गणितीय घनत्व का अर्थ कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश किसने दिया था, तो एकरमैन ने विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश दिया था। ठीक, ये टोटल 5 प्रदेश इन्होंने बताया था कि टोटल 5 प्रदेश हैं विश्व के जो संसाधन प्रदेश हैं। पहला है USA, दूसरा है यूरोपियन, फिर तीसरा है चाइना, चौथा है ब्राज़ील और 5वां है आर्कटिक। ठीक, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में जनांकी संक्रमण मॉडल में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं पाई जाती, तो कितनी अवस्थाएं पाई जाती, 5 अवस्थाएं पाई जाती। विश्व में किस देश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, मंगोलिया में। ठीक है, क्यों यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि यहाँ पे गोबी मरुस्थल पाया जाता है। गोबी मरुस्थल पाए जाने के कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ठीक, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, मोनाको में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, और मंगोलिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। 3 तरह की जनसंख्याएं होती हैं। जनसंख्याएं 3 तरह की होती हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और स्टैटिशनरी। ठीक है, स्टेशनरी।
और 18वां क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए एक ढकेल वाले कारक पुल फैक्टर है। तो ये क्या आंतरिक है, आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के लिए ढकेलने वाले कारक पुल फैक्टर ये आंतरिक होते हैं। तो पुल फैक्टर मतलब होता है क्या? पुल फैक्टर का मतलब होता है जब किसी अच्छी वजह से हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए हम किसी अच्छी वजह से हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं हम जैसे मान लीजिए इंडिया में कृषि बहुत अच्छी है, तो कोई अगर इंडिया में कृषि करने के मन से आए, कृषि करना का मन हो, तो वो यहाँ की कृषि अच्छी है, अच्छी वजह के से वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। और पुश फैक्टर में किसी देश में किसी खराबी के कारण उस देश को छोड़कर कहीं जाना, मान लीजिए किसी देश में कोई देश है जहाँ पे लड़ाई हो रही है, कोई युद्ध चल रहा है, ठीक है, अब युद्ध को वहाँ के लोग झेल नहीं पा रहे हैं, तो युद्ध के वजह से वो उस देश को छोड़कर किसी और देश में निवास करें, किसी और देश में पलायन करें, तो उसे बोलेंगे पुश फैक्टर। मतलब वो अपने देश के कमियों के कारण, अपने देश में प्रॉब्लम्स के कारण वो किसी और देश में जा रहे हैं, ठीक। और अच्छाइयों के कारण, अब पुल फैक्टर में क्या होता है, किसी अच्छाई जैसे विदेशों में मतलब ये जॉब की अच्छी, सब लोग क्या मतलब जॉब की वो वैकेंसी अच्छी होती, मतलब अच्छी सैलरी वगैरह मिलती, तो बहुत से लोग, यहाँ के लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर चले जाते हैं विदेश। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी लोग विदेशों को जाते हैं। तो पुल फैक्टर मतलब वो अच्छी वजह से कहीं जाएं, और पुश फैक्टर के वजह से अपने यहाँ प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं जाएं, ठीक। ऐसे छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।